प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। यूपी ट्रिपल एस सी पेट की हम लोग क्लासेस कर रहे हैं, जिसमें ऑल इन वन में हम लोग कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को, जो अभी तक यूपी ट्रिपल एस सी के गठन से लेकर के आज तक की यूपी ट्रिपल एस सी की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, उन्हीं को चैप्टर वाइज क्रम वाइज करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके पहले हमने फिजिक्स पूरी केमिस्ट्री, बायोलॉजी 2 पार्ट में और विश्व का भूगोल 2 पार्ट में आपके लिए अपलोड कर दिया। लगभग आपके कितने वीडियो हो गए हैं, तो आप कहेंगे 6 वीडियो हो चुके हैं। यह क्रम में 7वां वीडियो है, जिसमें आज हम लोग भारत का भूगोल पढ़ेंगे और इसके बाद एक पार्ट इसका और आएगा जिसमें भारत का भूगोल होगा आपका, ठीक है, इसका सेकंड पार्ट। और थर्ड पार्ट फिर इसके बाद आपका आएगा संविधान को पूरा ख़त्म करने के लिए संविधान हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में कवर हो जाए। अगर नहीं कवर होगा तो उसे 2 वीडियो में करेंगे, ठीक है। संविधान के तुरंत बाद हम लोग कहाँ आ जाते हैं, जल्दी बता दीजिए, अर्थव्यवस्था पे। अर्थव्यवस्था से फुर्सत मिलते ही हम लोग आ जाएंगे भारत के इतिहास को, चूँकि इतिहास हम लोग पहले से किए थे सुपर ऑब्जेक्टिव में, तो इतिहास के दोनों पार्ट को कर लेंगे। इतना करने के साथ ही हमारे जीएस का 90% कोर्स कवर हो जाता। बचता करंट अफेयर। करंट अफेयर्स की 2 सीरीज में आपका पूरा करंट अफेयर्स खत्म हो जाएगा, जितना हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे और आगे मैथ और रीजनिंग की क्लासेस को लगातार करते रहेंगे। हमारा टारगेट है 10 तारीख तक हम इसे कंप्लीट कर लें। उसके बाद लगातार प्रैक्टिस पेपर और इनकी चीज़ों को आगे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। चलिए, भारत का भूगोल, नदियाँ तथा नदियों की घाटियों से आपका पहला प्रश्न रखा गया है। चलिए यहाँ से प्रश्न देखते हैं कैसे है। तो कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है। कह रहा उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाने वाली नदी का नाम क्या है, तो आप कहेंगे पेन्नार नदी। क्या कहते हैं उसे, पेन्नार नदी कहते हैं। कौन सा, पेन्नार नदी कहते हैं। देखिए यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो कह रहा प्रश्नगत विकल्पों में पेन्नार नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है। इसका उद्गम कोलार जिले कर्नाटक के नंदी पहाड़ी से होता है। उद्गम कहाँ से होता है, कोलार जिले कर्नाटक की के नंदी पहाड़ी से होता है। नदियों के उद्गम स्थल से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं, आगे भी एग्जाम में बनेंगे, तो इसे ध्यान देते हुए आप चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती। कह रहा खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती, तो यहाँ पे आपकी माही, साबरमती, ताप्ती, ये तीनों खंभात की खाड़ी में मिलने वाली नदियाँ हैं। जो नहीं मिलती वो कौन है, कोयना, जो कि खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती। कह रहा है कोयना नदी खंभात की खाड़ी में नहीं मिलती। इसे महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहते हैं। यह महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित महाबलेश्वर से निकलती है और कराड़ सतारा जिले में ही कृष्णा नदी में मिल जाती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के जिले से पश्चिमी घाट के ढलानों की ओर निकलती है। कह रहा किस जिले से पश्चिमी घाट के ढलानों को निकलती है, तो आप कहेंगे गोदावरी नदी महाराष्ट्र से नासिक जिले से पश्चिमी ढाल की ओर निकलना शुरू कर देती है। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले में पश्चिमी ढाल के ढलानों में स्थित त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। कह रहा है यह प्रायद्वीपीय गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी। याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। जीके में सामान्य जागरूकता में यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसे दक्षिण भारत की गंगा तथा वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। इसे दक्षिण भारत की गंगा और वृद्ध गंगा भी कहते हैं। पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, बेनगंगा, इंद्रावती आदि गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी, पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, बेनगंगा, इंद्रावती आदि गोदावरी की सहायक नदियाँ होती हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के बेसिन का कुल फिर से देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी के बेसिन का कुल पुनः पूर्त प्रयोग सर्वाधिक है। पुनः पूर्त प्रयोग सर्वाधिक ताप्ती, कृष्णा और उसके बाद आपका ताप्ती, कृष्णा और उसके बाद आपका जब पेन्नार और सुवर्ण रेखा, तो आप कहेंगे यहाँ पे कृष्णा नदी। कौन सी, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी के बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है। नदी बेसिन के पुनः पूर्ति प्रयोग के क्रम में कृष्णा, ताप्ती, पेन्नार तथा सुवर्ण रेखा का स्थान है। प्रश्न का अंग्रेजी और हिंदी अनुवाद भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट कर रहा है। अंग्रेजी में पूछे गए प्रश्न का अर्थ नदी बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग न्यूनतम है प्रकट हो रहा है, अतः बेसिन का पुनः पूर्ति प्रयोग अधिकतम कृष्णा तथा न्यूनतम स्वर्ण रेखा का है। कह रहा अधिकतम किसका होगा, कृष्णा का होता है, और जबकि न्यूनतम की बात होगी तो स्वर्ण रेखा का होता है। जबकि अब आपके ऑप्शन के हिसाब से हिंदी अंग्रेजी ऑप्शन के हिसाब से थोड़ा सा मिसमैच हो गया है। इनमें से कौन सी नदी, मैं आपको बता दूं टोटल 9 पीडीएफ रखे गए हैं और एक पीडीएफ में आपके 8 क्वेश्चन हैं, यानी आपके 72 क्वेश्चन को इसमें रखा गया है। तो 75 क्वेश्चन रखे गए हैं और हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ से आपके एग्जाम में 2 प्रश्न अवश्य मिलेंगे। तो अगर आप आधा घंटा परिश्रम कर लेते हैं तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। इनमें से कौन सी नदी भारत के पश्चिम दिशा में बहती
नदी है? कह रहा पश्चिम दिशा में बहती नदी है, तो आपको बताना पश्चिम दिशा में नदी बहती नदी नहीं है। कह रहा बहती नदी नहीं है, यानी पश्चिम दिशा में बहती नदी नहीं, तो आप कहेंगे कौन से? कृष्णा। कौन से? कृष्णा। आ जाते नीचे। नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती तथा लूनी पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां। नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती और लूनी पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां हैं। उसके बाद कृष्णा नदी महाराष्ट्र के पश्चिम घाट से महाबलेश्वर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कृष्णा नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी। कृष्णा नदी किसमें? पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है, तो आपका आंसर सही हो गया। चलिए याद रखिएगा, नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती और लूनी ये पश्चिम दिशा में बहने वाली नदियां हैं। नर्मदा के अतिरिक्त कौन सी नदी दूसरी अमरकंटक से निकलती है? कह रहा है नर्मदा के अतिरिक्त अमरकंटक से निकलने वाली दूसरी नदी कौन है? तो आप कहेंगे सोन नदी। अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। नर्मदा और सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं। ठीक है। चकबंदी लेखपाल में पूछा गया प्रश्न है आपका। नर्मदा के अतिरिक्त सोन नदी का उद्गम भी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से होता है। यह गंगा नदी की सहायक नदी है, जो कि गंगा से पटना में मिलती है। सोन गंगा के दक्षिणी तट दाहिने तट की प्रमुख मुख्य सहायिका है। कह रहा सोन जो है वो गंगा के दक्षिणी तट की मुख्य सहायिका नदी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर है? कह रहा किस नदी का समागम अरब सागर है? तो यहाँ पे नर्मदा, गोदावरी, कावेरी है के अलावा यहाँ कृष्णा नदी, यहाँ पे क्या कह रहा है? कौन सा? फिर से देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर है? तो अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी? नर्मदा है। कौन सी है? नर्मदा है। ठीक है। यहाँ देखते हैं, कावेरी 800 किलोमीटर, कृष्णा नदी 1400 किलोमीटर, नर्मदा नदी 1312 किलोमीटर और उसके बाद सोन नदी जो है 784 किलोमीटर होती है। चलिए, कौन सी नदी पश्चिमी तटीय मैदान में, एक सेकेंड, कौन सी नदी पश्चिमी तटीय मैदान में, इसको 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। कह रहा कौन सी नदी पश्चिमी तटीय मैदान में प्रवेश करने से पहले 253 मीटर ऊंची चट्टानों से गिरती और गरसोपा जलप्रपात बनाती? यानी कि आपको सीधे सीधे बताना है कि गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर बनता है? शरावती नदी पे। किस पे? शरावती नदी पे। ठीक है। चलिए, शरावती नदी कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित अम्ब तीर्थ नामक स्थान से निकलती है। इस नदी का बड़ा हिस्सा पश्चिम घाट में स्थित है। इस नदी की कुल लंबाई 128 किलोमीटर है। रास्ते में ही यह तटीय मैदानों में प्रवेश करने से पहले 253 मीटर की ऊंचाई से गिरकर प्रसिद्ध योग जलप्रपात बनाती। इसे गरसोपा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र बनाती हैं? दक्षिण भारत की नदियां निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र बनाती हैं? तो आप कहेंगे वृक्षनुमा अपवाह तंत्र बनाती हैं। कौन सा? वृक्षनुमा अपवाह तंत्र बनाती हैं। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से वृक्षनुमा या द्रुमाकृतिक अपवाह प्रतिरूप रखती हैं। इस प्रतिरूप के मुख्य नदी और इसकी सहायक नदियां वृक्ष तथा इसकी शाखाओं जैसी आकृति का निर्माण करती हैं। भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए यह कौन कौन सी नदियां हैं? कह रहा हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है, तो आप कहेंगे कि इसमें कौन कौन सी नदियां हैं? तो आप कहेंगे इसमें नदियां होती हैं आपकी ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियां। ठीक है। भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियां ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु का उद्गम स्रोत कहाँ पे है? हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। कहाँ पे? हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट में है। इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। कितनी? 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत चेमयोंगडुंग ग्लेशियर से शुरू होती है, जहाँ इसे तांगपो कहा जाता है, और देहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियाँ सुबनसिरी, कामेग, धनसिरी, मानस, तीस्ता हैं। नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। इस नदी का नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। किस में पूछा गया? वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान में होकर बहती? थार रेगिस्तान से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो लूनी नदी। कौन सी नदी है? लूनी नदी। कौन सी? लूनी नदी जो है थार रेगिस्तान से होकर बहती। मंडी परिषद में पूछा गया। लूनी नदी भारत की अंतर्वाही नदी है। यह नदी अरावली पर्वत के निकट आना सागर से उत्पन्न होकर के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए थार रेगिस्तान में एक भाग में होकर अंततः गुजरात के कच्छ केरल में पश्चिमोत्तर भाग की बंजर भूमि में विलुप्त हो जाती है।
यह एक मौसमी नदी है। जोबाई, सुकरी और बांदी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। जोबाई, सुकरी और बांदी इसकी प्रमुख सहायक नदियां होती हैं। चलिए, सिपकिला दर्रा सिपकिला दर्रा हिमाचल की किस घाटी में स्थित है? सिपकिला दर्रा हिमाचल की किस घाटी में स्थित है? तो आप कहेंगे सतलज घाटी में। किस घाटी में स्थित है? सतलज घाटी में स्थित है। कहाँ पे? सतलज घाटी में स्थित। ठीक। सिपकिला दर्रा हिमालय की सतलज घाटी में स्थित है। यह हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले और तिब्बत में स्थित है। सतलज नदी इस दर्रे से निकट से भारत में प्रवेश करती। सिपकिला दर्रा सड़क प्राचीन सिल्क रोड का एक हिस्सा है। इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र की एक खाड़ी नहीं है? कह रहा इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है? तो एक खाड़ी नहीं है तो आप बताएंगे यहाँ पे कच्छ की खाड़ी, कांबे की खाड़ी या खंभात की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। तो आप बताएंगे यहाँ पे खाड़ी नहीं है तो आप कहेंगे तुरंत जो है कौन सी? तो आप कहेंगे अकाबा की खाड़ी। कौन सी? अकाबा की खाड़ी। कच्छ, खंभात और मन्नार की खाड़ियाँ भारतीय भौगोलिक क्षेत्र में स्थित हैं, जबकि अकाबा की खाड़ी लाल सागर के उत्तरी भाग, सिनाई प्रायद्वीप से पूर्व में तथा अरब की मुख्य भूमि के पश्चिम में स्थित है। अकाबा खाड़ी के किनारे मिस्र, इजराइल, जॉर्डन और सऊदी अरब देश स्थित हैं। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे है? कह रहा आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे? तो आप कहेंगे कृष्णा नदी के किनारे। कहाँ पे? कृष्णा नदी के किनारे। आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा शहर कृष्णा नदी के किनारे अवस्थित है। कृष्णा नदी पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली प्रायद्वीपीय भाग की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो महाबलेश्वर से निकलकर बंग की खाड़ी में गिरती हैं। कोयना, मालप्रभा, पंचगंगा, दूधगंगा भी तुंगभद्रा, घाटप्रभा तथा मूसी आदि कृष्णा की सहायक नदियां हैं। श्रीनगर नदी के तट पर स्थित है। श्रीनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आपको बताना श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे? झेलम नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है। झेलम नदी का उद्गम वेरीनाग झरना जम्मू व कश्मीर से होता है। उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन है? उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? इस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध कौन है? तो आप कहेंगे गुजरात है। कौन है? गुजरात। ठीक है। चलिए, तमिलनाडु के किस जिले में कल्लनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध, जो कि सबसे पुराने बांधों में से है, स्थित है? कहाँ पे स्थित है? तो आप बताएंगे कहाँ पे स्थित है। तो आप कहेंगे तिरुचिरापल्ली में स्थित है। कहाँ पे? तिरुचिरापल्ली में स्थित है। कहाँ पे? तिरुचिरापल्ली में स्थित है। आगे आ जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने होगा। ठीक है। चलिए, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाता तो ये टेंशन दे देता है। तो आप कहेंगे हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। कौन है? सबसे लंबा बांध है। देखते हैं, हीराकुंड बांध न केवल भारत बल्कि विश्व का सबसे लंबा बांध है। महानदी पर बना यह बांध उड़ीसा के संबलपुर जिले में स्थित है। इस बांध की लंबाई 4801 मुख्य बांध लंबाई मीटर है, जबकि बांध की कुल लंबाई 25.8 किलोमीटर है। इस बांध से लगभग 10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। और उसके बाद गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? कह रहे गंडक सिंचाई परियोजना किन प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो आप कहेंगे गंडक सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश और बिहार का एक संयुक्त प्रयास है। किसका? उत्तर प्रदेश और बिहार का एक संयुक्त प्रयास होता है। चलिए, उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई थी? टिहरी बांध परियोजना सोवियत रूस के संग साथ पूरी की गई थी। टिहरी बांध परियोजना सोवियत रूस के साथ पूरी की गई थी। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन है? सरदार सरोवर, टिहरी बांध, और इसके बाद सबसे ऊंचा बांध कौन है? तो टिहरी आपका आंसर पीछे चला गया। टिहरी बांध, भाखड़ा और रिहंद बांध। तो आपका आंसर कौन होगा? टिहरी बांध। रिहंद बांध 91.46 मीटर ऊंचा है। ठीक है। सरदार सरोवर 163 मीटर ऊंचा है। भाखड़ा 225, टिहरी 260.54 मीटर ऊंचा है, जबकि नांगल 29 मीटर ऊंचा होता है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ? तो आप कहेंगे सतलुज नदी पर बना हुआ। किस पे बना हुआ? भाखड़ा बांध किस नदी पे? तो आप कहेंगे सतलुज नदी पे बना हुआ। भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर बनाया गया है। यह बहुउद्देशीय परियोजना पंजाब, हरियाणा और राजस्थान राज्यों का संयुक्त उपक्रम है। उल्लेखनीय कि इस परियोजना का कमांड क्षेत्र हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में विस्तारित है। भाखड़ा नांगल बांध का जल संग्रहण गोविंद सागर झील में किया गया है।
चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया? चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया? तो रावी नदी पर बनाया गया। किस नदी पर बनाया गया? रावी नदी पर बनाया गया है। चमेरा बांध हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। यह रावी नदी पर बनाया गया है। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और चंडीगढ़ है। उसके बाद भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है? भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है। कहाँ पे सबसे ज़्यादा बांध है? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है। ठीक है, तो आपका भारत के महाराष्ट्र राज्य में सबसे ज़्यादा बांध है। इसकी संख्या नेशनल रजिस्टर ऑफ लार्ज डैम 2019 के अनुसार 2394 बांध महाराष्ट्र में है। इसके बाद मध्य प्रदेश में 906, गुजरात में 632 स्थान है। उत्तर प्रदेश में कुल बांधों की संख्या 130 है। पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इधर आ जाते हैं, निम्नलिखित में से किस हिल स्टेशन पे आपको चेपारा झरना, पोथमेड़ू व्यू पॉइंट और अटुका झरना मिलेंगे? तो आप कहेंगे मुन्नार पे। कहाँ पे? मुन्नार पे। ठीक है, चलिए देखते हैं इसका। चेपारा झरना, पोथमेड़ू व्यू पॉइंट तथा अटुकाद झरना मुन्नार हिल स्टेशन पे स्थित प्रदर्शनी स्थल है। मुन्नार हिल स्टेशन केरल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? मुन्नार हिल स्टेशन केरल में स्थित है। कहाँ पे? केरल में। निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? कह रहा कौन सी झील ऐसी जो मणिपुर में स्थित है? तो आप कहेंगे लोकटक झील जो है वो मणिपुर में पाई जाती है। कहाँ पे? लोकटक झील मणिपुर में पाई जाती है। दिए गए विकल्पों में लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। यह एक ताजे पानी की झील है। इस झील में केबुल लामजाओ नामक राष्ट्रीय पार्क की स्थित है। उसके बाद चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील के दक्षिण ओर स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है? महानदी डेल्टा के दक्षिण ओर स्थित है। कहाँ पे? महानदी डेल्टा के दक्षिण ओर में स्थित है। चिल्का झील भारत के उड़ीसा राज्य में महानदी के मुहाने पर स्थित भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह महानदी डेल्टा के दक्षिणी ओर स्थित है। सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान कीजिए और सूची दिए गए विकल्पों में सही उत्तर को चुनिए। पुलिकट झील, चिल्का झील, बुलर झील और सांभर झील। तो आप कहेंगे कौन सा आंसर सही हुआ? चलिए अब आपको इधर आना पड़ेगा, तो इसका आंसर यहाँ पे मैच कराएगा। देखते हैं, पुलकट झील किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु से। चिल्का झील किससे संबंधित है? उड़ीसा से। बुलर झील किस राज्य से संबंधित है? कश्मीर से। सांभर झील किस राज्य से संबंधित है? तो आप कहेंगे राजस्थान से। किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान राज्य से संबंधित है। आगे बढ़ जाते हैं। झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, अभी मैं आपको बता रहा यह भारत की सबसे बड़ी झील है। तो आप कहेंगे चिल्का झील भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो आपका आंसर हो जाता है बी। ठीक, भारत के किस राज्य में फुल्लर झील स्थित है? भारत के किस राज्य में फुल्लर झील स्थित है? ये तो आप में से कोई गलत नहीं करने वाला है। उत्तर प्रदेश राज्य में। कहाँ पे? फुल्लर झील उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के माधव टांडा में स्थित झील है। यह झील गोमती नदी का उद्गम स्रोत है। इसे गोमत ताल भी कहा जाता है। और थासेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? कह रहा थासेघर वाटरफॉल किस राज्य में स्थित है? तो आप कहेंगे महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कहाँ पे? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आगे बढ़ जाते हैं। थासेसर जलप्रपात महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के सतारा शहर में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आप कहेंगे बुलर झील। कौन सी सबसे बड़ी झील है? बुलर झील है। भारत में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में स्थित बुलर झील है। यह झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण क्या है? झेलम नदी पर निर्मित गोखुर झील का उदाहरण। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका आ जाता है, भूजल संसाधन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। 3 पीडीएफ और बचा है, यानी आपके पास 20 क्वेश्चन बचे हैं, पूरा करके जाइएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक भूमिगत जल की कमी को रोकने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी को संग्रहण का अनिवार्य किया गया है? तो यह किस राज्य ने किया? तो आपका आंसर सही हो जाएगा। किसने? तमिलनाडु ने किया। किसने किया है? तमिलनाडु ने किया है। पहाड़ियाँ तथा हिमनद, पर्वत पहाड़ियाँ तथा हिमनद निम्नलिखित में से कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं? कह रहा कौन सी घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं है? तो भागीरथी, कारेवाश और काठमांडू को छोड़ अराकू जो है भारत इसमें हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं। अराकू।
अराको घाटी हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित नहीं, यह भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के विशाखापत्तनम जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है। इसे आंध्र प्रदेश का ऊटी के नाम से भी जाना जाता है। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? शिलांग चोटी। कौन सी चोटी? शिलांग चोटी। मेघालय पठार की सबसे ऊंची चोटी है शिलांग। शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से भी जाना जाता है। काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? काराकोरम पर्वत श्रृंखला में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आप कहेंगे K2 है। कौन सी है? K2 है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी? K2 है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? कह रहा कौन सा विकल्प ऐसा है जो पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? तो आप कहेंगे अनाईमुडी। कौन है? अनाईमुडी है। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी यानी अन्नामुडी 2695 मीटर। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है और यह केरल राज्य के अन्नामलाई पहाड़ियों में स्थित है। उल्लेखनीय है कि 2 जुलाई 2012 को यूनेस्को ने पश्चिमी घाट को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। अगला क्वेश्चन है आपका, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा? पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन है? अनाईमुडी है। कौन है? अनाईमुडी है। और भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुडी। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। केरल में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम बताइए। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। तो आप कहेंगे अनाईमुडी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका इस साइड में है, तो अगला क्वेश्चन आपका इस साइड में, जल्दी जल्दी आंसर बता दीजिए। चलिए, निम्नलिखित स्थानों में से किसे एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है? एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से किसको जाना जाता है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। किसको? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जाना जाता है। उसके बाद हिमालय की चोटी राज्य, हिमालय की चोटी क्या है? नंगा पर्वत, नंदा देवी, कंचनजंगा। ठीक है, तो अभी इन तीनों के बारे में बताना कौन सा सही है। तो और इधर ऑप्शन दिए गए हैं, तो कह रहा है कि इन तीनों के बारे में बता दी कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले का आंसर क्या हो जाता है? जम्मू कश्मीर नंगा पर्वत। नंदा देवी का उत्तराखंड है और कंचनजंगा कहाँ पे? सिक्किम में। कहाँ पे? सिक्किम। नंगा पर्वत कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। नंदा देवी उत्तराखंड में। और कंचनजंगा कहाँ है? तो आप कहेंगे सिक्किम में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में स्थित है। वह कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है? भारत में पूरी तरह से स्थित पर्वत शिखर कौन है और जो सर्वोच्च हो यानी सबसे ऊंचा हो? तो आप कहेंगे नंदा देवी। कौन सा है? नंदा देवी। कौन सा है? नंदा देवी है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाता है? करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका आ जाता है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? कह रहा है कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं? तो आप कहेंगे सिक्किला दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इनमें से इनमें से कौन से राज्य पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं? पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं। आपको बताना पालघाट दर्रे से आपस में जुड़े हुए हैं, तो इनके बारे में आपको आंसर बताना होगा। कौन सा होगा? केरल और तमिलनाडु। कौन सा? केरल और तमिलनाडु। चलिए, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आप कहेंगे हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। जोजिला पास किसे जोड़ता है? जोजिला पास किसे जोड़ता है? तो आप कहेंगे लेह को श्रीनगर से। जोजिला पास किसे जोड़ता है? लेह को श्रीनगर से जोड़ता है। किसको? लेह को श्रीनगर से जोड़ता है जोजिला पास। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? कह रहा किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है? तो आप कहेंगे डलहौजी की। डलहौजी आंसर कौन हो जाएगा? डलहौजी। दार्जिलिंग दिया, ऊटी दिया, शिमला दिया, डलहौजी आपका सही आंसर होगा। देखते हैं, दार्जिलिंग जो है 6710 फीट ऊंची है, ऊटी जो है 7349 फीट ऊंची है, जबकि शिमला आपकी 6988। जब और उसके बाद आपका जो सही आंसर है डलहौजी 7802 फीट ऊंची है। भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में कौन सा? एकल दूर सुदूर दक्षिण में कौन है? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह। कौन सा? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है। भारत का सबसे बड़ा एकल द्वीप सुदूर दक्षिण में स्थित ग्रेट निकोबार द्वीप है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणतम द्वीप है। इसका क्षेत्रफल लगभग 921 वर्ग किलोमीटर है, जबकि मिनिकॉय द्वीप का क्षेत्रफल 4.8 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 4.8 वर्ग किलोमीटर है। कौन सा जलकाय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से मिलाने का काम करता है? तो कौन सा जलकाय है यानी वह कौन सा चैनल है जो अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से मिलाने का काम करता है? तो अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीपों से मिलाने का काम कौन करता है? 10 डिग्री करता है। कौन सा? 10 डिग्री चैनल करता है।
उत्तरी उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित चोटी है। तो कौन सी चोटी है? तो आप कहेंगे सैंडल चोटी। कौन सा? सैडल चोटी। कौन सी सैडल चोटी होती है? मोक घाटी साइलेंट वैली कहाँ पर स्थित है? केरल में। मोक घाटी कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित। कहाँ पर स्थित है? केरल में स्थित है। चोटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पालक्काड में सबसे ऊंची चोटी है। तो कह रहे हैं कौन सी सबसे ऊंची चोटी है? तो आप कहेंगे अंगिडा। कौन सी सबसे ऊंची चोटी? अंगिडा। ठीक है। कौन सा पठार भारत में खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता? खनिज दिल के देश के रूप में जाना जाता? छोटा नागपुर। कौन सा? छोटा नागपुर। और उसके बाद इस तरफ आ जाते हैं, तो इस तरफ जब हम आते हैं तो यहाँ पर हमारा मिल जाता है भारत का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा स्थान कंचनजंगा है। और अब विकल्प के हिसाब से आपको बताना है। कंचनजंगा है, भारतीय प्रायद्वीप, भारतीय पठारी मैदान। पठार की एक अनोखी विशेषता है काली मिट्टी का क्षेत्र है, जिसे कहते हैं काली मिट्टी का क्षेत्र है, तो उसे क्या कहते हैं? दक्कन ट्रैप कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्कन ट्रैप कहते हैं। क्या कहते हैं? दक्कन ट्रैप कहते हैं। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत है। भौगोलिक इतिहास के अनुसार भारत का प्राचीनतम पर्वत कौन है? अरावली। कौन है? अरावली है। उसके बाद आ जाते हैं नदी द्वीप कौन है? तो माजुली नदी द्वीप असम में है। किस पे बना है? ब्रह्मपुत्र नदी पे बना है। तो इस प्रकार से भूगोल का एक पार्ट आज आपका कंप्लीट होता है। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया। जल्दी से चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों को शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।